Hello बच्चों, let us understand the solution for this question. So question it's a filling the blank, filling the following blank with suitable word. First, displacement is dash quantity where distance is dash quantity. Second, the physical quantity which give both speed and direction of motion of body is called dash. A motorcycle has steady of 3 meter per second square. This means that every dash its a dash increase by dash. So third, D is velocity is rate of change of dash, it's measured in. E acceleration is rate of change of dash, it is measured in. तो अब हम इसमें सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले हम इसमें की कंसेप्ट की बात करेंगे। तो की कंसेप्ट है कि कंबाइन क्वेश्चन है, बट जो मेन की कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे स्केलर और वेक्टर के रिगार्डिंग, स्केलर एंड वेक्टर। सो स्केलर एंड वेक्टर कंसेप्ट को हम देख सकते हैं। स्केलर के पास सिर्फ क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर की अगर हम बात करें तो वेक्टर के पास हमारे पास डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होंगे। तो अब हम वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को समझते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं पार्ट ए के लिए। ए में कहा गया है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, एक अगर हम साथ साथ में लिखे कि जो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास एक वो वेक्टर क्वांटिटी है। सो डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी। सपोज मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है तो डायरेक्ट पाथ हमारे पास ये होगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। सो डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। फर्स्ट के लिए आएगा वेक्टर क्वांटिटी, और अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस जो होगा हमारे पास वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा। अब हम सेकंड बात करते हैं बी, द फिजिकल क्वांटिटी विच गिव बोथ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड। जो फिजिकल क्वांटिटी जो हमें दोनों वैल्यू देगी, स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड, वो हमारे पास होगी। मीन्स अगर हमारे पास स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन हो तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, वेलोसिटी। सो बी के लिए हमारे पास आएगा वेलोसिटी। फिर हम आते हैं सी पॉइंट पर। ए मोटरसाइकिल हैज स्टेडी डैश ऑफ 3 मीटर पर सेकंड। ये एक एक्सेलरेशन की यूनिट है। सो फर्स्ट हमारे पास होगा एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस मीन दैट एवरी, इसका मतलब ये होगा कि हर एक पॉइंट पे एवरी, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस मीन दैट एवरी सेकंड, हर एक सेकंड पर इसकी जो वेलोसिटी होगी, इट्स वेलोसिटी, फिर आएगा हमारे पास इट्स वेलोसिटी इंक्रीज बाय 3 मीटर पर सेकंड, इतना हमारे पास होगा। फिर हमारे पास है वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ। वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो जो वेलोसिटी होगी हमारे पास वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा, और इट इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड। एंड इसी तरह ई हमारे पास है एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ। एक्सेलरेशन हमें पता है वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज होता है। सो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फॉर वेलोसिटी एंड इट्स मेजर्ड इन, और उसको हम किस प्रकार से मेजर करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। सो ये हमारे आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।